क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो, ये आपको बताना है। तो देखो एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, एक समीकरण दे दी और उसके साथ में दूसरी समीकरण आपको रखनी है। किस हिसाब से रखनी है? पहला केस है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ऐसी एक कोई समीकरण रखो। तो इसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि क्या भैया प्रतिच्छेद होता है, क्या समांतर और क्या संपाती होता है। तो देखो अगर मेरा अनुपात A1/A2 बराबर नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो इस केस में हमारा क्या होता है, रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो ग्राफ बनता है वो हमारा क्रॉस बनता है इस तरीके का। मैं ग्राफ भी बता देता हूँ, ग्राफ की प्रकृति भी बता देता हूँ। और जो रेखाएं बनती है वो प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एक केस बनता है हमारा कौन सा, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है हमारा जो ग्राफ बनता है वो बनता है एक के ऊपर एक, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं बनती है। ठीक है, थर्ड केस होता है हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इस केस में क्या होता है सर, इस केस में जो रेखाएं बनेगी वो पैरेलल, समांतर बनेगी इस तरीके से। ठीक है, क्या बनेगी, समांतर, समांतर बनेगी। क्लियर है? चलिए, तो देखो यहां पर इस केस में अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं कि हमारी जो समीकरण है वो क्या है। ठीक है, तो जो समीकरण है वो है हमारे पास में 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण है। अब इसके लिए फर्स्ट वाला पार्ट है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए क्या करना है आपको, A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2 के। तो 2x के नीचे एक ऐसी वैल्यू रखो आप, ठीक है, मतलब कुछ भी वैल्यू रख लो, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या रखें हम, बताइए, सोचिए। तो हम रख लेते हैं, मान के चलिए 4x रख लेते हैं, यहाँ 5y रख लेते हैं, और यहाँ कुछ भी रख लो, -16 कुछ भी रख लो, और बराबर है 0, यहाँ पर ऐसे रख लो। तो ये एक समीकरण बन गई। इसके अंदर देखोगे अगर आप, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है हमारा A1/A2 जो है 2/4, अगर मैं इसमें यहाँ पर पूरा लिखूँ 2/4 जो है वो बराबर नहीं है 3/5 के। तो एक कौन सा केस हो गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, संपाती, प्रतिच्छेद करती वाली। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे को कुछ भी वैल्यू रखनी है यहाँ पर, सेटिस्फाइड करना चाहिए बस। सेकंड वाला कौन सा है, अब देखो सेकंड है हमारे पास में समांतर रेखा है। समांतर रेखा के लिए क्या है, ये वाला केस, थर्ड वाला, बराबर और फिर नॉट इक्वल। तो 2x प्लस 3y, तो देखो 2x के नीचे मैं एक काम करता हूँ 4x रख देता हूँ। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, और 3y के नीचे मैं 6y रख देता हूँ। तो देखो 2x और 4x, तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान रखना माइनस का कुछ भी रख देता हूँ, 5 6 कुछ भी रख देता हूँ, 6 रख देता हूँ मान के चलो, तो वो नॉट इक्वल हो जाएगा, बराबर 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, A1/A2 2 अपॉन यहाँ पर 4 है इक्वल टू 3/6 है, और नॉट इक्वल टू माइनस का 8/-6 है, ये नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के। देखो ये बराबर है, 2 1 2 2 2 नहीं 4, 1/2 1/2, लेकिन फिर ये अलग हो गया, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो क्या होगा इसका, इसका होगा समांतर। ये जो सेकंड वाला बनाया हमने वो समांतर के लिए बनाया, तो इसके लिए इक्वेशन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी। ठीक है, इस तरीके से सेटिस्फाइड इक्वेशंस आपको देनी है, बहुत आसान है। थर्ड है संपाती रेखाएं हो, तो संपाती रेखाएं के लिए देखो ये वाला केस, सब बराबर होने चाहिए। तो 2x के नीचे आप एक काम करो 4x ही रख दो, 3y के नीचे भी आप 6y ही रख दो। ठीक है, और -8 के नीचे 1/2 बनाने के, क्योंकि यहाँ पर 1/2 बन रहा है देखो।
ठीक है, तो -8 के नीचे आप क्या रख दो, माइनस का 16 रख दो, तो 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 16 रख दो, तो ये भी 1/2 बन जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर A1 है 2 और A2 है 4, 3/6 -8 बटा -16। जब आप इसको काटोगे तो 1/2, ये 1/2 और ये 1/2, मतलब सारे के सारे बराबर। तो हम यहाँ पर कहेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, रेखा है समपाती बनेगी, समपाती रेखा है। थर्ड वाले के लिए हमने बनाई है। तो हमने तीनों इक्वेशंस यहाँ पर निकाल लिए। कौन कौन सी होगी इक्वेशंस, कौन कौन सी समीकरण? एक समीकरण तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बनेगी, और एक समीकरण हमारी ये बनेगी इसके साथ में, और एक समीकरण हमारी ये बनेगी। ये किसके लिए बनेगी? ये बनेगी फर्स्ट वाले के लिए, प्रतिच्छेद करती रेखा है, सेकंड समांतर रेखाओं के लिए, और थर्ड वाली ये बनेगी। क्लियर है? चलिए।